मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 15 जो काव्य हैं बाज लोग यानी कुछ विशिष्ट लोग हैं, उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। उनके कवि हैं अनामिका। उनका परिचय दूं तो कि इनका जन्म 1961 में समकालीन हिंदी कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर यानी बिहार में हुआ है। उनका जो बचपन में उनके रहने का जो कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच ही बीता था। और उनकी कुछ रचना इस तरह से हैं: गलत पत्ते की चिट्ठी, दुबधान, भिक्षांश, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत आदि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और उन्होंने अनामिका अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उनकी रचनाओं में यथास्थिति अनेक राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने चित्रित के साथ साथ जान चेतना का स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस बाजलोग काव्य के तौर पर उन्होंने इस कविता में कवियत्री ने सामान्य लोगों को जो बाजीगर कहा गया है, जो समाज में हर महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं और सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें आदि बांधों का निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रमी जो होते हैं और मजदूरों की भी बात बताई गई है और उनके जो महत्व का भी बताया गया है। और मजदूर अपने जो बेडोल और खुदरे दरे हाथों से दुनिया का जो चमत्कारी जो सृजन यानी कि सर्जन जो करते हैं, उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो काव्य इस तरह से है: बाज लोग यानी कुछ विशिष्ट लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। यानी कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि इस काव्य के तौर पर कि गरीब, लाचार और बड़ी जो मेहनत करने वाले जो मजदूर जैसे बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीजों का जो निर्माण करते हैं और अपनी मेहनत कर हमें अपने जो बताई हुई चीज वो हासिल कर हमें बताते हैं, देते हैं, अपनी खुद मेहनत कर और मजदूर जो इंसान है अपनी मेहनत परिश्रम कर हमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो उनका निर्माण करते हैं। झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी। झुंड यानी बहुत से जो मनुष्यों का जो समूह है बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी, यानी कभी कभी समूह में आग तापने के लिए बुझते अलाव यानी तापने की आग अलाव के चारों तरफ यानी अलाव के चारों ओर गोलाई में बैठ जाते हैं तापने के लिए। फिर अपनी बेडोल यानी बद्दा, खुरदरी यानी जो चिकना न हो, बेडोल, खुरदरी, अस्वस्त्र यानी कि खुरदरी हथेलियों में जो हमेशा अपने अलाव के चारों ओर गोला में बैठ जाते हैं। और खुरदरी जो हथेलियों में यानी कि जो हमेशा इतने मेहनत करने पास उनकी हथेलियां खुरदरी बन जाती हैं। तो यानी खुरदरी हथेलियों में फैलाकर आग तापने यानी कि तापते रहते हैं। भले खुदरी हुई उनकी जो हथेली बन जाती है लेकिन उनको आग तापने के लिए वो फैला देते हैं अपने हाथ। हथेलियां पसारना यानी फैलाना। हथेलियां पसारना कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष यानी आशीर्वाद के लिए जिए। यानी उन मजदूरों के बैठे रहने से ऐसा लगता है कि मानो वे आग नहीं ताप रहे हो बल्कि
वे आग को जैसे आशीर्वाद देते हैं ऐसा महसूस होते हैं। यानी कि जब हाथ दोनों में लगते हैं कि मानो कि वो अपने हाथ तापते नहीं हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो कि मानो कि आग को वो आशीर्वाद देते हो, ऐसा महसूस होता है। जहां भी बची है वह चीजें जीती रहे और खूब जिए। यानी कि हमेशा अन्य स्थानों आग सदा बनी रहे, जीवती रहे, ऊर्जा प्रदान करती रहे और हमेशा खूब जिए, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं, आग को आशीर्वाद देते रहते हैं। बाज लोग जिसका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते, यानी गरीब, लाचार, कुछ लोग मजदूर उनका सहारा नहीं होते हैं, उन बेचारों का कोई अस्तित्व नहीं होते हैं उनके प्रति। झुंड, मैंने बताया कि झुंड यानी बहुत से जो मनुष्यों का जो समूह है, यानी झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते रहते हैं अनेक। यानी कि जब मजदूर झुंड के साथ यानी फावड़े चलाने लगते हैं और खुदाई करके गहराई तक पहुंचाते हैं अपनी मेहनत के बल से, जितनी खोदाई के तौर पर हमेशा इमारतें जो भी कुछ चीजें बनानी हो वो हमेशा अपनी मेहनत कर कर मजदूर उनको अपना कार्य जो दिया है वो हासिल कर लेते हैं। और देखते देखते अनेक, यानी जो उनकी मेहनत करते हैं तो उनके बहुत सारे लोग उनको देखते रहते हैं। उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती के गहराइयों से, यानी कि धरती के सीना फाड़कर खुदाई करते रहते हैं वो अपनी मेहनत। एकदम उमड़ आते हैं पानी के छोते, यानी शीतल जो जल के सोते पर अपने जो पराक्रम का जो गर्व वे नहीं करते हैं, और उसमें हमेशा जैसे भी है जहां पर हमेशा पानी का कमी है वहां पे खोद कर इतना सारा पानी भी निकाल देते हैं। तो यानी शीतल जल ठंडा पानी से सोते पर अपना जो पराक्रम कर कर, अपनी मेहनत कर कर अपना जहां पे निकलता है पानी, वहां पर गर्व वे नहीं करते। लेकिन वो कभी गर्व नहीं करते, लेकिन दूसरे अवश्य उनका गर्व करते हैं, लेकिन वो कभी इतनी मेहनत पर अपना गर्व करते नहीं है। बाज लोग सारी बाजियां यानी शर्ते दाव हार कर भी होते हैं अलमस्त यानी मतवाला यानी मौजी, बाजीगर यानी जादूगर। यानी जिस तरह से शीतल पानी निकालकर जो हमेशा अपना पराक्रम करने के बाद, अपनी मेहनत करने के बाद वो कभी गर्व महसूस नहीं करते, अभिमानी नहीं बनते, वैसे ही बाज लोग जो सारे हैं यानी मेहनत कष्ट कर कर जो मजदूर बेफिक्र रहते हैं, हमेशा बिंदास रहते हैं, वो अपने और रहने इन्हें किसी बात की भी परवाह नहीं होती है, कोई भी प्रकार की फिक्र भी रखते नहीं। हमेशा कोई भी प्रकार मानो कि जादूगर जैसा कर जाता है, ऐसी मेहनत करने के बाद अपना कार्य हमेशा समाप्त करते हैं। तो इसीलिए बाज लोग हमेशा जो इतनी मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद हमेशा जो बेफिक्र रहते हैं, बिंदास रहते हैं और किसी बात पर हमेशा वो कभी भी परवाह करते नहीं है। तो मैं भी यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।